Hello friends, today topic is blood group. ब्लड ग्रुप फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर एंड विनर। जो ब्लड ग्रुप की फर्स्ट बार खोज करी थी वो लैंडस्टीनर एवं विनर ने की थी। ब्लड प्लाज्मा और आरबीसी जो कि वो 55% और 45%। जो प्लाज्मा होता है ये एक लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, और ये पार्टिकल पोर्शन होते हैं ब्लड का। जैसे कि चाय होती है, उसमें जो चाय पत्ती होती है, जिसमें जो चाय की पत्ती होती है वो पार्टिकल होती है, और जो लिक्विड होता है वो प्लाज्मा है। जो प्लाज्मा होता है उसमें प्रोटीन एंटीबॉडी पाई जाती है, जिसे स्मॉल ए या स्मॉल बी से दर्शाया जाता है या शो किया जाता है। जो आरबीसी होती है उसमें एंटीजन ए या बी पाया जाता है, जिसे कैपिटल ए या कैपिटल बी के द्वारा दर्शाया जाता है या शो किया जाता है। जो आरबीसी होती है इसके आधार पर ही ब्लड ग्रुप का निर्धारण किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है। इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सब होते हैं, लेकिन मेनली 95% ब्लड सेल्स में आरबीसी होती है, इसलिए आरबीसी ही लिखते हैं। जो एंटीबॉडी होती है उसकी शेप ऐसी होती है। जब अपन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करते हैं तो उसमें कौन सी एंटीबॉडी है देखने के लिए पूरा का पूरा शेप नहीं लिया जाता, केवल ये वाई वाला फिगर ही लिया जाता है। जिस ब्लड ग्रुप में ये वाई वाला शेप है, इसके ये वाला कॉर्नर पे जो कर्व वाला पार्ट होता है वो एंटीबॉडी बी होती है, और जो जिस पार्ट में ये वाला सिरा है इस पे वी धसा हुआ होना चाहिए, वी धसा हुआ स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो एंटीबॉडी ए होती है। अब यहाँ से 3 क्वेश्चन पुटअप होते हैं कि एंटीबॉडी किस में पाई जाती है, तो एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाई जाती है। और एंटीजन कहाँ होते हैं, एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे होते हैं, बाहरी सतह पर। और जो ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है वो एंटीजन के आधार पर ही किया जाती है। अकॉर्डिंग टू एंटीजन ब्लड ग्रुप डिटरमाइन किया जाता है। अब ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं, जो डॉक्टर ये होते हैं ये ब्लड लेते हैं और एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पे कांच की स्लाइड होती है, उस पर ब्लड को यूँ पतला किया जाता है दूसरी स्लाइड से, और उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो जो एंटीजन के आधार पर उसको ब्लड ग्रुप दिया जाता है। और मैं गारंटी देता हूँ इस वीडियो के बाद में आप खुद भी ब्लड ग्रुप लेना सीख जाएंगे। आप खुद का ब्लड ग्रुप ले सकते हो या किसी और का भी ब्लड ग्रुप देख सकते हो। तो बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए की। तो आरबीसी की सतह पर, आरबीसी की बाहरी सतह पर जो ए नुमा ये स्ट्रक्चर है, आरबीसी की जिस सतह पर ए नुमा स्ट्रक्चर है या त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर है, ये ब्लड ग्रुप ए होता है। जिस आरबीसी की बाहरी सतह पर इस टाइप की माइक्रोस्कोप से देखने पर इस टाइप की संरचना दिखे वो एंटीजन ए होता है। और एंटीजन ए होता है उसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। अब बी क्यों पाई जाती है, क्योंकि एंटीबॉडी बी की जो ये शेप होती है, जो फिगर होता है जिसके ऊपर वाला पार्ट होता है, एक कर्व के समान होता है। अगर ये एंटीबॉडी ए होगा तो यहाँ पे धसा हुआ वी के समान आकृति होगी। अगर वी के समान आकृति होगी जैसे कि ये है, अगर वी के समान आकृति होगी तो जो ये एंटीजन है इसका ये बाहरी वाला ये पार्ट है ये इसमें सेट हो जाएगा। अगर ये सेट हो जाएगा तो ये इसमें प्लाज्मा में तैरता रहता है तो फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें एंटीबॉडी बी पाई जाती है। और इसकी जो ऊपर वाली ये स्ट्रक्चर होती है कर्व के समान होती है, इसलिए जो इसमें ये फंसता नहीं है। और नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजन बी या ग्रुप बी। जो बी वाला पार्ट होता है इसके ऊपर की जो सतह होती है इस पे जो कर्व समान ये संरचनाएं होती है। अब ये बी लिखते हैं अपन ऐसे, तो ये कर्व हुआ तो इसके समान स्ट्रक्चर होती है। अगर माइक्रोस्कोप से स्लाइड पे जो ब्लड है उसको देखेंगे, अगर उसमें जो आरबीसी है उसकी जो बाहरी सतह पर अगर ऐसी संरचना दिखाई दे रही है तो वो
एंटीजन बी है। और एंटीजन बी में एंटीबॉडी ए होता है। क्यों? क्योंकि अगर एंटीजन बी होगा तो इसकी कर्व जैसी होगी। अगर कर्व जैसी अगर इसकी स्ट्रक्चर होगी इस वाले सिरे की, तो जो इसका ये वाला सपाट है ये इसमें फिक्स हो जाएगा और ये इसमें फिक्स हो जाएगा, तो इसका फ्लो नहीं हो पाएगा। इसलिए इसमें एंटीबॉडी ए होती है, क्योंकि इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है, जो ये वाला सिरा होता है, ये धसा हुआ वी के समान होता है, जो इसमें फिक्स नहीं होता और ये फ्लो कर सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं एंटीजन ए बी या ग्रुप ए बी की। जो ए बी होता है उसकी जो आरबीसी की जो बाहरी सतह होती है उस पे एंटीजन ए भी होता है और एंटीजन बी भी होता है, क्योंकि इस पे दोनों स्ट्रक्चर है। ये त्रिभुजाकार ए के समान भी और ये बी वाली कर्व के समान भी है, तो इसमें दोनों ही होते हैं। तो प्रकृति बहुत टैलेंटेड है, तो उसने इसमें एंटीबॉडी दी नहीं। अगर इसमें एंटीबॉडी बी देंगे या एंटीबॉडी ए देंगे तो इसमें दोनों प्रकार के स्ट्रक्चर हैं। अगर कोई सा भी एंटीबॉडी होगा तो उसमें ये फंस जाएगा और ब्लड में फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें एंटीबॉडी दोनों ही नहीं दी। और जिसके ऊपर ये दोनों स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से दिख जाए तो सोच लेना कि ये ग्रुप ए बी है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुप ओ। जो ग्रुप ओ होता है इसके ऊपर न तो एंटीबॉडी होती है न तो इसके ऊपर ये ए वाला त्रिभुजाकार होता है, न इसके ऊपर बी वाला कर्व होता है। ये बिल्कुल सपाट होता है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, इसलिए इसमें एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडी बी भी होती है। एंटीबॉडी बी भी होती है और एंटीबॉडी ए भी होती है, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, नहीं त्रिभुजाकार है और नहीं ये कर्वाकार है, तो ये न तो इसमें फिक्स होएगा नहीं ये इसमें फिक्स होएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, तो इसके तो झंझट ही नहीं है कि ये किसी में फिक्स होएगा। तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा। अब बात ऐसे एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो अपन ने ये वाला स्ट्रक्चर बनाया मैंने और ये वाला बना दिया, तो बताओ ये कौन सा ग्रुप है। तो आपको सबको पता चल जाएगा ये ब्लड ग्रुप ए है। अगर मान लो इस टाइप का कर्व टाइप का बना दिया तो ये ब्लड ग्रुप बी है। अगर मान लो मैंने दोनों बना दिया, ये त्रिभुजाकार भी है और एक कर्व भी है, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और मान लो ये ओनली फॉर ऐसे ही है ये आरबीसी, इसके ऊपर न त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर है नहीं कर्वाकार स्ट्रक्चर है, तो ये ब्लड ग्रुप हो गया ओ। क्लियर। अब बात करते हैं अगर ब्लड ग्रुप बी को ए के चढ़ा दें और ए को बी के चढ़ा दें तो क्या होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी को ए के चढ़ा दें और ए को बी के चढ़ा दें तो जो एंटीजन हैं इनके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये दोनों तो कहीं फंसने के हैं नहीं। तो जो इनकी एंटीबॉडी होती है, जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होती है, उनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर एंटीजन ए को इस पे बी पे चढ़ाएंगे तो जो इसकी जो ये वाली एंटीबॉडी है इसमें इसका जो ये वाला स्ट्रक्चर है ये इसमें फंस जाएगा। और अगर बी ग्रुप को ए पे चढ़ाएगा तो इसका जो ये वाला सफाल्ट है ये इसमें फंस जाएगा, तो आपस में फंस जाएंगे और फंस के और ये ब्लड फ्लो को रोक देंगे, जिससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए मैच कराकर ब्लड ग्रुप मैच कराकर ही ब्लड चढ़ाया जाता, बिना मैच के ब्लड नहीं चढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट जो ब्लड ग्रुप ओ होता है इसमें एंटीबॉडी बी भी होती है और एंटीबॉडी ए भी होती है। जो एंटीबॉडी होती है जो अपने कोई भी बीमारी होती है उसके अगेंस्ट काम करते हैं, तो इसमें ओ वाले में दोनों ही एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, इसलिए जो इसका ब्लड ग्रुप ओ होता है वो बहुत कम बीमार पड़ता है और ये सबसे ताकतवर पावरफुल ब्लड ग्रुप भी माना जाता है। अब बात करें ए बी की कि ए बी में तो एंटीबॉडी होती ही नहीं है, तो अगर इसमें एंटीबॉडी होगी तो ये फंस जाएंगे और फंस जाएंगे तो ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए इसमें एंटीबॉडी नहीं होती और जो जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो थोड़ा ज़्यादा बीमार पड़ता है। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर
डिस्कवर्ड बाय वीनर, रिसर्च फैक्टर वीनर ने खोजा था, जिसे RH फैक्टर भी कहते हैं। जो वीनर था उसने बंदर का ब्लड लिया और जो लाल मुंह के बंदर होते हैं अपने घर के आसपास दिखे जाते हैं, उनके बंदर पे ट्रायल किया, मतलब कि स्टडी की, और उस पे देखा जो उसकी जो RBC होती है उसकी सतह के बाहर ये त्रिभुजाकार होता है, इससे A होता है और B होता है। इसके अलावा भी एक और स्ट्रक्चर देखी चौबाकार, तो उसके दिमाग में आया कि ये एक बंदर के में है, दूसरे के में नहीं है। तो उसने बहुत सारे बंदरों का ब्लड इकट्ठा किया और उनमें देखा कि कई बंदरों के ब्लड ग्रुप की जो RBC की सतह है उस पर ये चौबाकार स्ट्रक्चर भी है और कहीं पे नहीं है। तो जिस स्ट्रक्चर पर, जिस ब्लड ग्रुप पर या जिस RBC की स्ट्रक्चर A वाली है, उसके ऊपर भी अगर ये वाली चौबाकार स्ट्रक्चर है, या फिर जिस ब्लड ग्रुप B है या उसके ऊपर भी अगर ये कोई से भी ब्लड ग्रुप के ऊपर अगर ये चौबाकार स्ट्रक्चर दिखाई देती है तो उसे RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिसके ऊपर ये वाली स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देती उसे RH नेगेटिव बोलते हैं। अब ये RH जो रिसस मंकी होते हैं, जिसके जो ये फर्स्ट लेटर हैं RH, इससे RH लिया गया है। तो जो बायोलॉजिकल टर्म होती है उसमें अगर कोई चीज़ प्रेजेंट है तो उसे पॉजिटिव बोलते हैं। जैसे कि कोरोना है, अभी मेरे ब्लड में अगर वो वायरस मौजूद है, प्रेजेंट है, तो मैं पॉजिटिव हूँ, अगर वो एब्सेंट है तो नेगेटिव हूँ। ऐसे फिजिक्स में अगर दिशा सीधी है तो पॉजिटिव है, अगर दिशा उल्टी है तो नेगेटिव है। ऐसे ही उसमें केमिस्ट्री में तो अगर इलेक्ट्रॉन ले रहे हो तो नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो पॉजिटिव। उसी तरह अगर मान लो अगर ये RBC है और इसकी सतह पे अगर ये कर्वाकार भी है और ये त्रिभुजाकार भी है तो ये A भी हो गया और B भी हो गया, और इसके ऊपर फिर ये चौबाकार स्ट्रक्चर भी है, तो इसका मतलब है AB पॉजिटिव। और मान लो अगर ये वाली RBC है, इसके ऊपर A भी है और B भी है बट ये चौबाकार नहीं है, तो ये हो गया AB नेगेटिव। इस तरह अपन ब्लड ग्रुप निकाल सकते हैं। जो RH पॉजिटिव होते हैं उसके RH पॉजिटिव ही चढ़ाना चाहिए, और जो RH नेगेटिव होते हैं उसके RH नेगेटिव ही ब्लड चढ़ाना चाहिए। अगर उल्टा सुल्टा चढ़ा दोगे तो डेथ हो सकती है। डोनर जो सर्वदाता होता है वो होता है ब्लड ग्रुप O। अगर उससे भी डिटेल से पूछे तो ब्लड ग्रुप O नेगेटिव होता है, क्योंकि इसकी खोपड़ी बिल्कुल सपाट होती है। इसकी RBC पर कोई भी प्रकार की न तो एंटीजन न ये मतलब कि कोई भी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है, न तो त्रिभुजाकार पाई जाती है, न इसके ऊपर वो सर्वाकार पाई जाती है ऐसी ये कर्वाकार, और न ही इसके ऊपर वो चौबाकार पाई जाती है जो कि ये नेगेटिव होता है। अगर वो पाई जाती तो पॉजिटिव होता, पर वो पाई ही नहीं जाती, तो ये बिल्कुल सपाट होता है। तो इसको कोई से भी ब्लड ग्रुप में चढ़ा दो, इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये सूट कर लेता है। और जो सर्वग्राही होती है, जो रिसीवर होता है, वो होता है AB पॉजिटिव, क्योंकि इसके ऊपरी जो ये परत है, ऊपरी जो सतह है, इस पर ये त्रिभुजाकार या A के समान स्ट्रक्चर भी पाई जाती है और इस पे कर्वाकार स्ट्रक्चर भी पाई जाती है, और जो ये चौबाकार वाली RH पॉजिटिव वाली स्ट्रक्चर है ये भी पाई जाती है। तो इसे कोई सा ब्लड ग्रुप रिसीव हो जाता है। अब इस ब्लड ग्रुप से रिलेटेड एक बीमारी होती है जिसे अपन इरिथ्रोब्लास्टोसिस कहते हैं। इसमें होता है क्या है, अगर किसी मेल का ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है और किसी फीमेल का ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है, अगर इन दोनों की शादी करा दी जाती है तो या तो इनकी एक ही संतान जीवित रहेगी, या फिर जो अगर ये सेकंड बार प्रेग्नेंट होगी तो इनके या तो 1-2 महीने में जो पेट में बच्चा वो मर जाएगा, या फिर उसकी डिलीवरी होते ही वो मर जाएगा। क्योंकि जब एम्ब्रियो से बच्चा बाहर आता है तो मेल का जो फादर का ये RH पॉजिटिव
और इसका मदर का RH नेगेटिव दोनों मिल जाते हैं और मिलके मेल का RH पॉजिटिव और फीमेल का RH नेगेटिव मैच कर जाता है। मिलके जो मैच कर जाएगा तो बच्चा मर जाएगा। इसलिए इनके ज़्यादातर एक ही संतान होती है। अब हमारे गांव की तरफ भी है, उसके एक ही संतान है। वो 15 साल से ट्राई कर रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहा। पर अब उनको कौन बताए कि उनके इरिथ्रोब्लास्टोसिस है। आई होप आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।